चलिए, मार्स क्लासेस पे एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बायो का है, उसमें क्रोमोजोम्स का नंबर दिया हुआ है। उस पर आप देखिएगा और उस पर देखें कैसे क्वेश्चन नीट में बन सकता है। चलिए, तो एक इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है वो क्रोमोजोम्स बेस दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये होती है सेल और सेल के अंदर ये होते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोजोम्स की टू कंडीशंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है, एक कंडीशन होती है 2n और एक कंडीशन होती है n। इसको समझ लीजिए, यदि ये समझ में आ गया तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं। 2n का मीनिंग होता है कि जब सभी के सभी क्रोमोजोम्स, ऑल क्रोमोजोम, जितने भी क्रोमोजोम्स होते हैं, यदि वो पेयर बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। उस कंडीशन को कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन और इसे डिनोट करते हैं 2n से। और यदि क्रोमोजोम्स पेयर में नहीं हैं तो उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं और उसे हम लोग हैप्लॉइड लिखते हैं। और इसी हैप्लॉइड वर्ड को हम जेनेटिक्स में जीनोम भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? जेनेटिक्स में जीनोम भी लिखते हैं, राइट। अच्छा, तो अब 2n की जो कंडीशन है ये कहाँ देखने मिलती है हमारे लिए? तो ये जो कंडीशन होती है ये हमें मिलती है मियोसाइट सेल्स में। अब मियोसाइट सेल्स कौन सी हो सकती है? तो मियोसाइट सेल्स जो होती है, जो ऐसी सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन पार्टिसिपेट करता हो, तो ऐसी सेल का नाम है जर्मिनल सेल। ऐसी सेल आपने पढ़ी होगी जर्मिनल सेल। और आप सभी जानते हो कि जो जर्मिनल सेल होती है वो क्यूबॉइडल का मॉडिफाइड भी होती है। तो जब जर्मिनल सेल में मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन होने से क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, एन 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 और ये एन। तो यदि हम इस 2n की वैल्यू ह्यूमन के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में 46 देखें तो सभी देख रहे हैं कि सभी के सभी क्रोमोजोम्स पेयर में होंगे। 23 पेयर हो जाएंगे इसके। 46 को यदि हम पेयर बनाते हैं तो 23 पेयर बनेंगे। और यदि हम इसको रिड्यूस कर दें मियोसिस डिवीजन से तो n कंडीशन आ जाएगी, और n कंडीशन में ह्यूमन बीइंग में इसकी कंडीशन होगी 23, मतलब कोई भी पेयर इसका नहीं बन रहा है। तो कंडीशन बहुत इजी है और मोस्ट है। तो मियोसाइट सेल या जर्मिनल सेल वर्ड एक ही है। ऐसी सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है उसे मियोसाइट सेल कहते हैं। और मियोसाइट सेल, जर्मिनल सेल ऑलवेज डिप्लॉइड होती है और उस पर ऑलवेज मियोसिस डिवीजन चलता है। हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन चलता है। उसमें कभी भी समसूत्री विभाजन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं चलता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो अब देखिए जरा, पेज नंबर हम लोग एनसीईआरटी का 13 पेज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ये क्रोमोजोम्स का नंबर दिया है। हिंदी इंग्लिश में एनसीईआरटी का एक ही नंबर है, 13 पेज पर दिया हुआ है। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम्स का जो नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 चार्ट बना लीजिए आप और वहाँ पर आप एग्जाम्पल शायद याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। तो ह्यूमन बीइंग में इसका नंबर हो जाएगा 46 और यहाँ हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा वो 23, ठीक है। और हाउस फ्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 6 है। क्या हो जाएगा? 6 है। अब इसके बाद रेड का दिया हुआ है, तो रेड का इधर दिया है उन लोगों ने 21, तो इधर आके उसको डबल कर देना है तो हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो कंडीशन उन लोगों ने दी हुई है, एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर भी मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वो बना सकते हैं आपको, मियोसाइट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होंगे। सपोज डेट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम कहते हैं कि राइस की मियोसाइट सेल में 2n कंडीशन में कितने क्रोमोजोम्स होंगे। तो पहली बात, यदि वो कहें ना 2n कंडीशन, तब वो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि राइस की मियोसाइट सेल में हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तब हमें मालूम होना चाहिए, कंडीशन डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? इसका 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से वो पूछ सकते हैं हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ
बटरफ्लाई मियोसाइट सेल क्रोमोसोम्स, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई की मियोसाइट सेल में कितना हो जाएगा, मियोसाइट सेल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 380, कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। और यदि इसका n पूछे तो आप इसका जो है वो हाफ कर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं वो ऑफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा में, ठीक है, तो ऑफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा में n की वैल्यू उन लोगों ने दी हुई है, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 630 दिया है, तो इसको आप डबल कर देंगे तो उसमें 2n की कंडीशन निकल आएगी। और ये भी ध्यान रखिए कि ऑफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा जो है वो एक फर्न है। इसी प्रकार से फ्रूट फ्लाई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्रूट फ्लाई में क्रोमोसोम्स की नंबर कितना होगा 8 होगा 2n में, तो n में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी याद करना है, एक और ध्यान रखिएगा, फ्रूट फ्लाई को हम लोग ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। आप मेज का भी याद करें और मक्का मेज का भी याद कर लीजिएगा, और पाइजम सिटाइबम का भी याद करिएगा। तो आपके लिए चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप पता करिए कि पाइजम सिटाइबम में 2n की कंडीशन क्या होगी और n की कंडीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन बन सकता है। पाइजम सिटाइबम जिसे हम लोग मटर बोलते हैं या गार्डन पी बोलते हैं, आपको बताना है कि क्रोमोसोम्स उसमें 2n कंडीशन क्या होगी और उसकी n कंडीशन क्या होगी।